मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली कोरोना को लेकर बैठक, बूस्टर डोज अभियान चलाने के दिए निर्देश। आईपीएस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पुलिस की चुनौतियां और वीक समाधान को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने पर भी सीएम ने आईपीएस वीक पर दिया जोर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा के केंद्र सरकार जबरन कोरोना का दिखा रही है डर। देहरादून से एयरपोर्ट ऋषिकेश जाने वाले भोपाल पानी पुल टूटा। दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। पुलिस ने रोकी आवाजाही। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कोविड के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार हुआ। तो इस बैठक में तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। हमारे साथ इस खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट आकाश गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, अलर्ट तो किया जा रहा है लेकिन सीएम धामी ने सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही है कि वे लोग जो बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं सुनिश्चित किया जाए कि उनको बूस्टर डोज अवश्य लगे। और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बात सच है कि जिस तरीके से लगातार कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद से चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं और यही वजह है कि चिंताओं को दूर करने के लिए जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर हम खासतौर बात करें तो उत्तराखंड में इस समय क्रिसमस हो या फिर नया साल हो, अधिक संख्या में जो पर्यटक है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं और यहाँ की बर्फबारी की लुत्फ उठाने की बात हो या फिर सेलिब्रेशन की बात हो, हर कोई वाकिफ है किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से पर्यटक आते हैं। और यही वजह थी कि आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह की समीक्षा करी है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कल जो दिशा निर्देश मिले थे उसे उत्तराखंड में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसको किस तरीके से जो निर्देश है उसका किस तरह से पालन किया जाना चाहिए, उन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की उसमें सीधे तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि तमाम जो कोविड के को लेकर के जो तमाम एहतियातन है, चाहे मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसका पालन तो अवश्य करें। लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के हर किसी को जो है सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों से भी अपील की है कि सभी सतर्क रहें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो बूस्टर डोज है, क्योंकि देखा गया है कि अधिक लोगों ने तो बूस्टर डोज लगा दिए लेकिन कुछ अगर जो छूटे हैं तो उसको लेकर भी तय किया गया है कि सभी जिलों में इसका ड्राइव चलाया जाए और उस ड्राइव के चलते जो चिन्हीकरण है वो लोगों को किया जाए। जिनको बूस्टर डोज नहीं ली है लगी है उसके लिए बाकायदा स्पेशल कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि जो स्पेशल कैंप्स हैं वो तमाम जिलों में लगाए जाएं जिसमें कि लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। बाकायदा उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी जो एसओपी है वो एक तरह से जारी की गई है जिसमें ये तमाम चीजों को लेकर के सीएमओस को निर्देश भी दिया गया है कि स्पेशल ड्राइव चलाई जाए जिसमें कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक किया जाए बूस्टर डोज के लिए और जिनको नहीं लगी है उनको जो है बूस्टर डोज लगाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी तरह से सरकार अलर्ट नजर आ रही है। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा क्योंकि टूरिज्म स्टेट भी है, देश विदेश से लोग आते हैं उत्तराखंड का दीदार करने, तो उस लिहाज से क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल आज जिस तरह से बैठक हुई थी उसमें ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में सीजनल, अब अगर हम बात करें तो चाहे क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, इस समय अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ बर्फबारी भी देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तय किया गया है कि एहतियातन के तौर पर जो रैंडम सैंपलिंग है उसका भी इस तरह से किया जाए। एयरपोर्ट में विशेष चेकिंग अभियान वहाँ पर चलाया जाए जिससे कि लोगों को एहतियातन वहाँ पर हो सकती है। और साथ ही साथ अगर कहीं पर संक्रमित पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो टेस्टिंग है और ट्रेसिंग का जो है खास तौर पर ध्यान रखा जाए। यानी कि अगर टेस्टिंग होगी तो उसका ट्रेसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाए जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जो संक्रमण की रफ्तार उसको रोका जा सकता है। और ट्रेसिंग अगर होती है तो सही बात है कहीं ना कहीं उस संक्रमण की रफ्तार को जो है रोका जाएगा। तो इस तरह से ये एहतियात बरते जा रहे हैं और यही वजह है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट का एरिया हो, वहाँ पर विशेष अभियान चला करके चाहे रैंडम सैंपलिंग की जाए या फिर विशेष तौर पर जो चेकिंग अभियान है वो किया जाए जिससे कि एक तरीके से कोविड की रफ्तार को रोका जा सके और कोविड पे नियंत्रण पाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अलर्ट मोड में सरकार नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि वे लोग जो बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं या थर्ड वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं वो जरूर सुनिश्चित भी करें। और राज्य सरकार के भी तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है, यानी कोरोना को लेकर पूरी तरह से सरकार अलर्ट नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस सप्ताह में विशेष तौर पर शिरकत की। बता दें कि इसमें पुलिस से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर मंथन हुआ, जिसे उत्तराखंड पुलिस मंथन का भी नाम दिया गया है, ताकि पुलिस विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस सप्ताह को लेकर राज्य पुलिस की पहल की सराहना भी की है। साथ ही साथ कहा कि राज्य पुलिस को संसाधनों की कमी ना हो, वक्त वक्त पर वेरिफिकेशन ड्राइव चले, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड बने। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने साल 2023 में 1000 पुलिस के जवानों की भर्ती करने की भी बात कही। पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट्स भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ भी मंथन कर रहे हैं। जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए, तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करना। बाकी आप जानते ही हैं जो हमारे कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं भी हैं, उन पे भी और सफलता कैसे, महिला सुरक्षा पे काफ़ी आगे बढ़ गया है काम। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि, इन सब पर भी चर्चा होगी। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मंच है। इस खेल महाकुंभ से हम भविष्य के लिए खेल की नर्सरी तैयार करेंगे, जो आगे चलकर देश के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करेगी। यह आयोजन देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खाद्य विभाग की बैठक ली गई है, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था अपात्र को ना अपात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग 90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं
और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है। तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए, ताकि जो है हमारे कार्ड धारकों को जो है समय पर राशन मिल सके, उनको किसी भी प्रकार से राशन लेने में असुविधा न होने पाए। उसके सख्त निर्देश जो है दे दिए गए हैं और इसकी समय सीमा जो है वो 31 दिसंबर तक दे दी गई है। जो हमारे अंत्योदय के जो हमारे कार्ड धारक हैं जिनको कि सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल 3 गैस सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था उनको दी है, जो कि हमारा चुनावी कमिटमेंट भी था, उसको भी शासनादेश के साथ ही विभाग ने लगातार उसकी आपूर्ति करने का काम किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने डालनवाला में हुई पुलिस के साथ नोक झोंक को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने डालनवाला थाना अध्यक्ष नंद किशोर भट्ट की सीएम धामी से शिकायत भी की। पूर्व विधायक ने कहा कि एसओ नंद किशोर गैर जिम्मेदार और अमर्यादित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि डालनवाला एसओ नंद किशोर भट्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से, ये नालायक किस्म का, झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और एसपी सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर एसएसपी ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालनवाला का, और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन इस व्यक्ति एनके भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस में राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बतौर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध की संख्या बढ़ी नहीं है, बल्कि अब महिलाएं समाज के सामने आकर जागरूक होकर अपराधों का विरोध कर रही हैं। की बैठक हर 3 महीने में होती रहती है और जितने भी हमारे अब तक के कार्य हुए हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें निर्देशित किए जाते हैं, उसमें चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या पोषण माह हो या कोई भी अवेयरनेस का किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। पूरी तरह से हम लोग रखते हैं, अपने अपने राज्य का पूरा विस्तार से यहाँ पे चर्चा होती थी कि हमने क्या किया। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने 13 हमारे जिले हैं, तो अभी 2 जिले हमारे चमोली रुद्रप्रयाग रह रखा, बाकी जिलों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हमारे कार्यशालाएं हो चुकी हैं। ये 2 जिले भी हम तुरंत करने जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें दिए जाते हैं, वो कार्य हम करते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राजीव चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी नगर निगम का चुनाव पार्टी रणनीति बनाकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में चुनाव को रणनीतिक तरीके से लड़ा और जीता, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। को ध्यान में रखते हुए जो रोड मैप है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा और जिस तरीके से एमसीडी चुनाव से थोड़ा पहले पार्टी ने वो रोड मैप लोगों के बीच में रखा था, जल्दी आप लोगों के बीच में भी उत्तराखंड के निकाय चुनावों का रोड मैप रखा जाएगा। जो अक्टूबर में होने वाले निगम के चुनाव हैं उस पर पार्टी किस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेगी, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी, उस पर विचार किया गया। उसके लिए आज ये मीटिंग रहेगी। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष आएंगे
और उनके नाम की सूचना बहुत जल्द की जाएगी। आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और उत्तराखंड के सभी निकाय सीटों पर, सभी वार्डों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवार करेगी। हरिद्वार में यात्राओं के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर हर की पौड़ी की भव्यता और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है, साथ ही इस तरह के अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने की कार्यवाही जारी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के आचार्य ने सरकार के कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि धर्मनगरी में कॉरिडोर बनने से पर्यटन में विकास होगा और कॉरिडोर बनने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियां बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। प्राचीन जितने मंदिर हैं भारत के, सब जगह भारत सरकार और राज्य सरकारें इस ओर अग्रसर हैं, तो वहाँ अगर विकास का कार्य होता है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ये सराहनीय योग्य कदम है। राज्य सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हरिद्वार पूरी दुनिया के श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। तो जो पर्यटक लोग हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा, उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है और शीघ्र ही इसके कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें काफी रुचि ली गई है। टनकपुर राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी और उपाध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। नामांकन के बाद एबीवीपी छात्र संगठन के प्रत्याशी और एनएसयूआई छात्र संगठन के प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन अभी तक किया है। अध्यक्ष पद पर अकेले श्री राजेंद्र सिंह हैं, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, इन 4 पदों पर 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है। लक्सर में खनन माफियाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद अवैध मिट्टी खनन माफिया बेखौफ है। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मशीनों के जरिए खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद माफिया सक्रिय हैं और शाम ढलते ही अवैध रूप से माफियाओं द्वारा मिट्टी का खनन किया जा रहा है। एक है यहाँ पर, और यदि इस प्रकार से कोई रात को मिट्टी का परिवहन कर रहा है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ईंट भट्टों में परिवहन दिन में किया जा सकता है और नियमानुसार जो परमिशन की प्रक्रिया उसको अपनाने के बाद किया जा सकता है। तो यदि अवैध रूप से या रात को परिवहन किया जा रहा है नियम विरुद्ध, तो तत्काल उस पर जांच करते हुए और इस तरह के कोई वाहन पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की। प्रदेश भर में सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए कदम उठा रही है। इसी के चलते ऊधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने स्कूलों में जाकर छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी, साथ ही ऐप भी डाउनलोड करवाया। संबंध में उत्तराखंड साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में आज हमने ये बीएसबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ हम लोग आए पूरे स्टाफ के साथ में। सभी के एंड्रॉयड फ़ोनों में उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति जो ऐप है डाउनलोड कराया गया है। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया, इसको उपयोग करने के कैसे उपयोग करना है ये सब कुछ बताया गया है। यह अभियान लगातार जारी है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी ये प्रक्रिया चल रही है।
खटीमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 25,000 रुपए के इनामी फरार बदमाश बंटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। बता दें कि खटीमा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। में और जो हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी वांछित हैं, इनामी हैं, मफरूर हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में कोतवाली खटीमा के द्वारा कल एक इनामी को पकड़ा गया था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है। इसका नाम बंटी है, तो वो इसको माननीय न्यायालय में पेश किया। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध वसूली का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग के कर्मचारियों ने पट्टी बदलने के एवज में मरीज से पैसों की मांग की, जिसकी जानकारी मिलते ही चिकित्सालय प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच की। सीएमएस डॉक्टर राजीव पाल सिंह का कहना है कि यह मामला विधायक, जिलाधिकारी और सीएमओ के संज्ञान में है। जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद सीएमओ की ओर से पूरे मामले में जांच बैठाकर कार्रवाई की जा रही है। थी मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी, दवाई भी बाहर से। ये मामला जो है पैसे लिहाजा पैसे लेने का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं, तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार के जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं, और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पे जो है कार्रवाई अमल की जाए। हमारे सीएमओ साहब को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए हैं, जो हमारे चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ये जांच करके मुझे आप जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे और तदनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये मामला जो है उन्होंने भी उठाया था, हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। उन्होंने कहा विगत 3-4 साल से ये मामले इस प्रकार के जो है घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।